हेलो प्यारे प्यारे दोस्तों, आपके लिए एक नई कहानी। पसंद आए तो जरूर लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चारों ओर फ्लैश की आवाजें थीं। ब्लैक कलर का सूट पहने, आंखों पर चश्मा, चेहरे पर गुस्सा लिए एक आदमी आगे की ओर बढ़े जा रहा था। उसके बॉडीगार्ड ने उसे चारों ओर से घेर रखा था और उसे आगे ले जाने के लिए रास्ता बना रहे थे, साथ ही रिपोर्टरों से भी बचा रहे थे। रिपोर्टर उसे सवाल पर सवाल किए जा रहे थे, लेकिन वो सभी को अनदेखा करते हुए अपनी बिल्डिंग की ओर बढ़ता जा रहा था। रिपोर्टर 1: सर, क्या आप उस लड़की को पहले से जानते थे? रिपोर्टर 2: क्या आप दोनों रिलेशनशिप में हैं? रिपोर्टर 3: सर, क्या आप शादी करने वाले हैं? रिपोर्टर 4: सर, क्या आप दोनों साथ में रहते हैं? ना जाने कितने अनगिनत सवाल, जिन्हें वो अनदेखा कर बिल्डिंग में पहुंच गया। वो अपनी टाई ढीली करते हुए गुस्से के साथ अपने फ्लैट की ओर बढ़ता जा रहा था। उसने गुस्से से फ्लैट का दरवाजा खोला। उसका मैनेजर रोहन, जो कि बेस्ट फ्रेंड भी था, उसी के आने का इंतजार कर रहा था। उसे देखकर गुस्से में खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, तेरी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो कोई ना कोई कांड कर देता है। अब तेरे इस बिखेरे हुए रायते को मैं कैसे संभालूं? वो आदमी अपने दोस्त रोहन को अनदेखा कर सोफे पर जाकर बैठ गया और अपना फोन निकालकर गुस्से से गेम खेलने लग गया। खुद को अनदेखा होता देख रोहन को और गुस्सा आ गया। वो गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए बोला, तू मेरी बातों का जवाब देगा? तुझे समझ भी आ रहा है तूने इस बार क्या किया है? तेरा एक कान खत्म होता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है। मैं ना तेरे से परेशान हो गया हूँ। वो आदमी फोन में गेम खेलते हुए गुस्से से जवाब देते हुए बोला, इसलिए तो तुझे सैलरी मिलती है ताकि तू मेरे कांड को संभाल सके। अगर तेरे से कुछ नहीं हो रहा तो बता दे, मैं किसी और को हायर कर लूंगा। रोहन गुस्से से बोला, हाँ, और फिर दोस्ती का वास्ता देकर सारा काम मुझसे ही करवाएगा। आखिर तूने वो सब किया क्यों? वो आदमी गुस्से से बोला, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। रोहन कंफ्यूजन के साथ बोला, तेरे कहने का क्या मतलब है? आदमी जवाब देते हुए बोला, तुझे तो पता है ना, एक्स का ऑर्डर है कि मेरे साथ में हरदम कोई ना कोई रहेगा। जब मैं उस लड़की के साथ था, उसने ही किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। रोहन हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, लेकिन आज वो तेरे साथ नहीं दिख रहा, कहाँ है आखिर? आदमी ने दरवाजे की ओर इशारा किया और जवाब देते हुए बोला, उधर देख। और ये जो भी हुआ है, एक्स के कहने पर ही हुआ है। रोहन कंफ्यूजन से उसकी ओर देखते हुए बोला, पर क्यों? और आखिर वो लड़की थी कौन? क्या तू पहले से उसे जानता था? आदमी जवाब देते हुए बोला, मेरा अभी बात करने का मूड नहीं है। तू अभी जा यहाँ से और किसी भी तरह इस मैटर को सॉल्व कर। और हाँ, उस लड़की को एक सॉरी कार्ड भी भिजवा देना। चाहे किसी की वजह से हुआ हो, वो तो यूं ही खामखा फंस गई। ध्यान रहे, उस बेचारी का नाम इन सब से हट जाए। इतना बोलकर वो फिर से अपने गेम में लग गया। रोहन समझ गया कि अभी उसे और ज्यादा सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। उसने जो बोला है वही करना होगा। इसलिए वह भी वहां से कंपनी की ओर निकल गया और इस मैटर को कैसे मैनेज करे, उसके बारे में अपनी टीम से बात करने लगा। कुछ समय पहले, सुबह का समय, वह सोफे पर आराम से बैठी हुई लिविंग रूम में मूवी देख रही थी, जो उसके फेवरेट हीरो राज की थी। राज देश का सबसे पॉपुलर हीरो था। वह दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। उसका गोल और घमंड से भरा चेहरा उसे और भी ज्यादा आकर्षक बनाता था। उसकी मुस्कुराहट इतनी कातिलाना थी कि देश की हर दूसरी लड़की इस मुस्कुराहट को देखने के लिए जान देने तक को भी तैयार थी। कायनात भी उन्हीं में से एक थी। कायनात दिखने में बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसने अपने फिगर को बड़े ही अच्छे से मेंटेन कर रखा था। उसकी मोरनी सी आंखें, लंबे घने घुंघराले काले बाल, गोल चेहरा, गोल मटोल गाल उसे और भी ज्यादा आकर्षक बनाते थे। उसकी हाइट लगभग 5 फीट 7 इंचेस थी। तभी उसके घर का दरवाजा खुलता है और वहां से एक आदमी अपने पॉकेट में हाथ डाले और मुस्कुराहट के साथ कायनात की ओर बढ़ गया। कायनात तो उसे देखकर हैरानी से जम गई। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो अपने सामने इस आदमी को देख पा रही है। वो अपनी आंखें 2 से 3 बार रगड़ती है और बार बार अपनी लंबी सी पलकें झपकाते हुए उसे देखती है। वो और कोई नहीं, कायनात का सबसे बड़ा क्रश राज था। राज फिल्मों की दुनिया का बादशाह था। दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग था। उसका चेहरा इतना परफेक्ट था कि कोई चाह कर भी उसमें गलती नहीं निकाल पाता।
देश की हर लड़की, चाहे छोटी से छोटी बच्ची क्यों ना हो, जवान हो या बूढ़ी, सब उसकी बेहद ही ज्यादा दीवानी थी। उनका कहना था कि भगवान ने राज को बड़ी ही फुर्सत से बनाया है, जो कहीं ना कहीं सच बात भी थी। उसने अपने हैंडसम चेहरे और एक्टिंग की बदौलत कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते थे। राज कायनात के करीब आया और उसके सिर पर थपथपाते हुए बड़े ही प्यार से बोला, कायनात, ये सच में मैं हूँ, राज, तुम्हारा राज। कायनात कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही राज अपनी बात बोलकर कायनात की ओर झुका और कायनात के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे चूमने लगा। कायनात को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह उसके साथ सच में हो रहा है या कोई सपना है। कायनात को अभी भी हैरानी में देख राज ने कायनात के होंठों को काट लिया, जिससे कायनात की आह निकल गई और वह अपने होश में आ गई। तब उसे यकीन हुआ कि वो कोई सपना नहीं देख रही, बल्कि यह हकीकत है। कायनात को मन ही मन बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका सपना सच हो रहा था, क्योंकि राज कायनात का क्रश था। कायनात भी राज के सीने पर हाथ रखकर उसे चूमने लगी और राज का साथ देने लगी। ये देखकर राज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राज उसे और भी ज्यादा डीप किस करने लगा, जिससे कायनात को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वह अपने छोटे छोटे हाथों से मुक्का बनाते हुए राज के सीने पर मारने लगी। दरअसल ये कायनात का पहला किस था और उसे मालूम नहीं था कि उसे आखिर सांस कैसे लेनी है। जब राज को कायनात को चूमते हुए इस बात का पता चला, तो वह बेहद ज्यादा ही खुश हुआ, क्योंकि यह कायनात का पहला किस उसके साथ था। सांस न ले पाने की वजह से धीरे धीरे कायनात का चेहरा हल्का लाल होने लगा था। राज, जो कि कायनात को थोड़ा और परेशान करना चाहता था, लेकिन कायनात का लाल सुर्ख चेहरा देखकर वह पीछे हट गया। कायनात सोफे पर बैठी हुई गहरी गहरी सांसें लेने लगी। राज हंसते हुए कायनात की ओर देखते हुए बोला, पागल लड़की, बीच में सांस तो ले लेनी चाहिए थी ना। जिस पर कायनात शर्माते हुए बोली, मुझे नहीं मालूम कैसे लेनी है सांस, क्योंकि यह मेरा पहला किस था। इतना बोलकर कायनात ने अपना चेहरा शर्म से नीचे झुका लिया। राज ने जब ये सुना और कायनात को यूं शर्माते देखा, तो वह उसे बहुत ही ज्यादा मासूम और क्यूट लग रही थी। राज कायनात के करीब आया और अपने दोनों हाथ उसके गालों पर रखते हुए और उसका चेहरा ऊपर कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, चलो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ किस कैसे करते हैं और किसके बीच में सांस कैसे लेते हैं। इतना बोलकर राज ने एक बार फिर कायनात के होंठों पर होंठ रख दिए और उसे बड़े ही सॉफ्ट तरीके से चूमने लगा। आखिर वह आदमी कौन था? उसके पीछे आखिर इतने रिपोर्टर क्यों लगे हुए थे? वह आदमी किस लड़की की बात कर रहा था? क्या सच में राज ने कायनात को चूमा या फिर वह उसका सपना था?